This is an educational platform of physics for preparation of 11th and 12th board exams, problem solving classes for JEE Main, NEET, OUAT and other competitive exams. Our motto is to provide completely free and quality education by giving a offline feelings through online mode. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. So पिला माने जेतेबेले गोटे रे ऑफ लाइट टा गोटे मीडियम रु आउ गोटे मीडियम को ट्रैवल करे देन आफ्टर सफरिंग ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस if its path are reversed then is it travel in the same path in opposite direction. तो ये क्वेश्चन बाबद आज डिस्कशन करवा ता सहित आम देखा जे रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल ग्लास स्लैब and what is lateral displacement and what do you mean by real depth and apparent depth. Okay, so myself Ashish Panda and you are watching physics study and I am going to start a lecture on refraction by following some topics: principle of reversibility, refraction through a parallel glass slab, lateral displacement, real depth and apparent depth. Okay, so let's start. Principle of reversibility. Principle of reversibility. देखो पिला माने सपोज मु कहबी जे एटा होची गोटे मीडियम डेंसर मीडियम मे बी ग्लास स्लैब हे पारे किंबा वाटर भी हे पारे. तो ए मीडियम टा सपोज मु नेम देबी 2, एटा हला रेयर मीडियम, एटा मीडियम देबी 1. रेयर और डेंसर मीडियम बाबद और रिफ्रैक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट बाबद आम लेक्चर 1 ने डिस्कशन करिचे रिफ्रैक्शन लेक्चर 1 ने. तो सपोज दिस इज ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 एंड एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दिस इज ए नॉर्मल. तो आज इट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके देखो एटी पिला माने कोन ना जते बेले रे ऑफ लाइट टा रेयर रु डेंसर गला बेले से नॉर्मल आड़ को बेंड कला. तो रिफ्रैक्शन हला परे मु कोन करबी ना या फ्रंट रे गोटे सपोज मिरर रखि देबी केमिति ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलर करी के रे ऑफ लाइट को. तो तले गोटे मिरर टे प्लेस करबी सपोज से मिरर टा को एम कहबी ताहाले एटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रो प्रिंसिपल कहूची जे रे ऑफ लाइट टा रेयर रु डेंसर को आसीबा जहा डेंसर रु रेयर को जिया मध्ये से ता माने से सेही सेम पाथ रे ही ट्रैवल करिवो. ता माने से पुणी रिवर्स हो जिवो सेम पाथ रे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन हला ऑपोजिट डायरेक्शन ने ट्रैवल करिवो. तो ए एंगल टा को हमें कहबा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एटा हला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ओके तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रा प्रिंसिपल कोन नोट्स करनियो. प्रिंसिपल it is based on principle that if a ray of light after suffering any number of reflections and refractions then any number of reflections and refractions and if the path is reversed, then it will travel in same path but opposite in direction. ओके तमाने ये को प्रिंसिपल ऊपर बेस करूचे ना जदी गोटे रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस मु एटी गोटे रिफ्लेक्शन कली मे बी रिफ्रैक्शन भी हे परिबो हला कि मु एटी एग्जांपल ले गोटे रिफ्लेक्शन पई मिरर को प्लेस करिछि हला
तो एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन परे जदि ता पाथटा रिवर्स हुए ताले सी ट्रैवल करिवो सेही सेम पाथ रे ट्रैवल करिवो आउ डायरेक्शन रहइबो अपोजिट ए प्रिंसिपल को आ जाए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जानि हला तो यार गोटे एक्सप्लेनेशन पाई मु सपोज फास्ट कहबी जे रे ऑफ लाइट टा मीडियम 1 नु मीडियम 2 को जाउची सेते बेले स्नेल्स लॉ अप्लाई करबी तो पुणी अगेन रे ऑफ लाइट टा सेकंड मीडियम रु फास्ट लॉ को जाउची सेते बेले स्नेल्स लॉ अप्लाई करिकी गोटे एक्सप्लेनेशन बाहर करबी एक्सप्लेनेशन तो फास्ट कहबी सपोज द रे of light suppose the ray of light travels from medium 1 to medium 2 then using Snell's law कौन लिखी हम देख ना sin I by sin r equal to कौन लिखी हम जे एटा जाउची मीडियम 1 नो मीडियम 2 को तमान लिखियो μ2 बाय μ1 ओके तो एटा गोटे इक्वेशन दे देबी केते दे देबी 1 तो तापर कहबी अगेन if the path is reversed then it travels from medium then it travels from medium 2 to medium 1 medium 2 to medium 1 then से स्नेल्स लॉ यदि अप्लाई करबा ताले कोन होबो देखो ना sin r बाय sin i इक्वल टू केते हिजबो ना sin r बाय sin i इक्वल टू जेतो एटा सेकंड रो जाउची फर्स्ट को ता माने एटा को लिखि हबो μ1 बाय μ2 ओके एठी जो μ2 बाय μ1 थिला इक्वेशन 1 देथिली एटा को लिखि हबो कि इक्वल टू μ21 एभला लिखि हबो कि देखलो μ21 ता माने μ2 बाय μ1 को μ21 बोली कहा जाय हमें प्रीवियस लेक्चर रे देखि जे ठीक से बड़ी एटा को लिख परिबी μ12 एबे एटा को देबी इक्वेशन 1 एटा को देबी इक्वेशन 2 ओके सो वर्तमान इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करबी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 we get कौन पाइबा ना sin i by sin r into sin r by sin i equal to μ21 into μ12 ओके तो ये कैंसिल हम sin i कैंसिल है ताले फाइनली हमें पाइले केते ना μ21 into μ12 equal to 1 मन रखियो μ21 into μ12 equal to 1 और एटा को कहि μ21 equal to 1 by μ12 μ21 कहबा जहा 1 by μ12 कहबा मध्ये सेया ओके दैट मींस सपोज गोटे एग्जांपल दे हाइतिबो जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 ताले जदि पचरा हाइतिबो जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास केते त माने तार आंसर रे होबो केते ना म्यू ag इक्वल टू 1 by म्यू ga इक्वल टू 1 by 3/2 इक्वल टू 2/3 ओके तो एटा को जाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रो मैथमेटिकल फॉर्म इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म रे ओके तो जीवा नेक्स्ट टॉपिक को रिफ्रैक्शन through a parallel glass slab and lateral displacement और lateral shift भी कहा जाए तो से बाबद डिस्कशन करिबा कौन ना रिफ्रैक्शन
through a parallel glass slab. Parallel glass slab. देखो and lateral displacement भी ता सहित and lateral displacement और lateral shift भी कहते हैं को ओके। तो देखो सपोज ये गोटे ग्लास स्लैब नेबी जो ग्लास स्लैबटा कौन ना पैरेलल ग्लास स्लैब मीन्स ए सरफेसटा पैरेलल कारण एटा एमती है एटा भी जब भाया गोटे किसी ना किसी एंगल होता पैरेलल ग्लास स्लैब कही पारे बुझे तार बोथ साइड माने ए साइड सहित ए साइड पैरेलल या सहित ए साइड भी पैरेलल ओके। तो सपोज गोटे रे ऑफ लाइट एठी इंसिडेंट कला से रे ऑफ लाइट को कहबी ओ आउ ए तो ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एटा होची गोटे नॉर्मल टा को एक्सटेंडेड कर देले जाए। तो तापर कौन करी ना आम जाचे रे ऑफ लाइट टा जिते बड़े रेयर रु डेंसर को जाए तो सी कौन करे ना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कले तमाने ओरिजिनल ए डायरेक्शन में जाइथांदा एड जीवनी कोड को जीवो नॉर्मल आड़ को बेंड करिवो। तो नॉर्मल आड़ को बेंड कले ए पॉइंट रे पुणी अगेन रिफ्रैक्शन होबो कारण से पुणी गोटे डेंसर रु रेयर को बाहरिवो। ए मीडियम टा को मु कहबी एयर मीडियम एटा को नैछि ग्लास मीडियम यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होछि म्यू जी यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होछि म्यू ए ओके। तो सी तो बेले पुणी अगेन ए आड़ू बाहरिवो तो नॉर्मल ठारू दूरेबो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओके। तो एठी ए बी टा को कहबी फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे बी सी टा को कहबी सेकंड रिफ्रैक्टेड रे क्लियर। तो वर्तमान देखो ए एंगल टा को कहबी सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एटा को कहबी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ताले ए एंगल टा केते हबो देखो ए एंगल आउ ए टोटल एंगल टा होची अल्टरनेट एंगल तो ये आई ये आर पळेले रेस्ट तक रहइबो एठी आई माइनस आर। तो ठीक से बड़ी एटा हला ए फर्स्ट सरफेस रे एंगल आई इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल होची आर से बड़ी एटा सेकंड सरफेस पई मु आ गोटे डिफरेंट एंगल चूज करूची पैरेलल ग्लास स्लैब मींस तो समान होबो मु आ गोटे डिफरेंट चूज करूची सपोज यार एंगल ऑफ इंसिडेंट हला आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कहबी ई मींस एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हला फर्स्ट रिफ्रैक्शन लेक्चर 1 ने कहितले ए रेटा को कहते इमर्जेंट रे आ एंगल टा को कहते एंगल ऑफ इमर्जेंस आ सब बळे इमर्जेंट रे या सहित पैरेलल हे रहबो। तो पैरेलल रहिबो कि नै हम एडी चेक करबा ओके। तो वर्तमान देखो मु कोन कहबी ना इफ the ray of light goes from air to glass then from Snell's law ताले कौन लिख परिया देखो पिला माने ना sin i by sin r इक्वल टू sin i by sin r इक्वल टू कौन लिखा दिबो ना ए मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय मीडियम रो म्यू जी बाय म्यू ए क्लियर। तो एटा को इक्वेशन दे देबी 1 तापरे अगेन द रे ट्रैवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर देन पुणी अगेन ग्लास रु जाउची एयर को ताले सेते बेले कोन लिखिबो ना sin केते कहबी अच्छा ए एंगल टा मु कहली गोटे डिफरेंट एंगल तेनो आई न देके आई डैश देबी सपोज तो sin i डैश बाय sin e इक्वल टू केते लिखिबो अच्छा ए मीडियम टा म्यू जी एटा म्यू ए ताले एटा भी म्यू ए थिबो ए बाहर मीडियम टा एयर मीडियम ताले कोन लिख परिबी ना म्यू ए बाय म्यू जी हला म्यू ए बाय म्यू जी तापर कहि परिबी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ी के आसिले तो से अनुसार मु एटा लिख परिबी देखलो म्यू जी बाय म्यू ए इक्वल टू 1 बाय म्यू ए बाय म्यू जी
कहि परिबा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर्म रे कारण म्यू जी बाय म्यू ए कहबा जहा म्यू जी ए कहबा से म्यू जी ए इक्वल टू 1 बाय एटा म्यू ए बाय म्यू जी मींस एटा कोन कहबी इक्वल टू 1 बाय म्यू ए जी बुझि परछै तो ता माने म्यू ए बाय म्यू जी जदि एई वैल्यूटा आनी एठी पकेबी ताले केते हबो ना इक्वल टू 1 बाय sin i डैश बाय sin e इक्वल टू रहि जिवो sin e बाय sin i डैश sin e बाय sin i डैश क्लियर तो एटा दे देबे केते ना इक्वेशन 2 ठीक है देखो वर्तमान इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो इक्वेशन 1 नो राइट साइड जहा इक्वेशन 2 रो लेफ्ट साइड ता से त माने कहि परबी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get केते पाइबा ना sin i by sin r इक्वल टू केते हबो sin e by sin r डैश sin e by sin i डैश अछि r डैश न sin i डैश क्लियर बुझि परलो तो वर्तमान जेहेतु ए ग्लास स्लैबटा पैरेलल तेणु ए जो एंगल r सहित ए आई टा हबो कोन अल्टरनेट एंगल हबो कोटा आई डैश टा तेणु r टा आई डैश सहित समान तमन कहि परिबा आज द ग्लास स्लैब is parallel so the angle r and I dash are equal ब्रैकेट लिख दवा कौन पाई ना अल्टरनेट हो अल्टरनेट एंगल ताले r जदि i डैश से तो इक्वल हो गला ताले एटा केते हो जिवो ना एटा भी से sin r हो जिवो तो sin r हेले 1 by sin r कटि जिवो कारण i डैश जगह जदि म r पकेबी ताले 1 by sin r कैंसिल ताले देयरफॉर sin i इक्वल टू sin e और i इक्वल टू e बुझेला पिला माने त माने एंगल ऑफ इंसिडेंट समान होबो ए केस रे कोन ना एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट मींस द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल विथ ईच अदर दैट मींस लिख देबी दैट मींस द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल with each other बुझेला तो एई बड़ी भाव रिफ्रैक्शन हुए गोटे पैरेलल ग्लास स्लैब रे ओके नोट्स कर लियो तो वर्तमान देखिबा जे लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो एटा लिखु जी लैटरल डिस्प्लेसमेंट कोन है जाय हमें किछि कहि नांती lateral displacement देखो पिला माने lateral displacement कोन ना lateral displacement होची गोटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा कहा भितर ना इंसिडेंट रे आउ इमर्जेंट रे एहा भितर गोटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाको हमें कहबा लैटरल डिस्प्लेसमेंट ता माने से को डिस्टेंस ना सपोज ए बी पॉइंट रो गोटे परपेंडिकुलर लाइन टे ड्रा करबी तो ड्रा कले ए एंगल टा हिजबो कते ना 90 डिग्री जो पॉइंट रे मीट कला सही पॉइंट टा सपोज मु नेम दे दोची एम एटी जो नॉर्मल टा एटे एक्सटेंडेड हेतला ए पॉइंट को नेम देबी एन ता माने ये भी गोटे 90 डिग्री ओके तो lateral displacement कौन ना it is the perpendicular distance it लिख दूची it is the perpendicular distance between the incident ray and emergent ray
when the light refracted through a parallel glass slab ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ parallel glass slab ରେ ଯାଉଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ତାର perpendicular distance କାହା ଭିତରେ ନା इनसीडेंट रे रो बैकवर्ड डायरेक्शन बा जोटा कि इनसीडेंट रे भी कहबा ये होची एमर्जेंट रे ताले से डिस्टेंस टा को सपोज मु एडी कहबी जे एई बीएम डिस्टेंस टा को कहबी स्मॉल डी ए स्मॉल डी टा को कहबी लैटरल डिस्प्लेसमेंट आ जो ग्लास स्लैब नै छी से ग्लास स्लैब रो थिकनेस को सपोज चूज करबी टी केते ना स्मॉल टी क्लियर तो लिखबी एठी हियर lateral displacement d equal to bm ओके आउ कोन ना thickness of glass slab equal to t ओके वर्तमान देखियो नाउ अच्छा देखो पिला माने ए जो राइट एंगल ट्रायंगल देखुचो ए बी एम ए राइट एंगल ट्रायंगल लो जदि मु sin i minus r बाहर करे ताले sin i minus r means sin theta equal to p by h means angle of front side टा हुए perpendicular त माने bm by ab तो ताले लिख परबी नाउ sin i minus r equal to bm by ab तो that implies bm equal to ab sin i minus r ab sin i minus r तो बर्तमान ए बी टा भी किछि दिया जाय नाही तो ए बी साइड टा केमिति कैलकुलेट करबी ना एई ए एन बी ए राइट एंगल ट्रायंगल को नेकी जदी cos कंपोनेंट बाहर करबी तले ए बी साइड टा बाहरिबो तले कहबी अगेन इन ट्रायंगल हां एठी लिखितले हितांता जे नाउ ए जो एटा लिखले एटा जानि परिबोनी को ट्रायंगल को नियागला राइट एंगल ट्रायंगल को एठी लिखि दबो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल सिंबल देगी कते ABM now from triangle ABM sin I minus R equal to एति तो again in triangle ABN triangle लु कौन कहबी ना cos R cos theta equal to B by H B means एटी केसे ना AN हि जबो B कारण परपेंडिकुलर एटा आस जबो तो AN by H केसे AB क्लियर तो इक्वल टू AN साइड देखो मु थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब जोटा हम पई नोन अछि जणा अछि हम सेटा T डिवाइडेड बाय AB ताले दैट इंप्लाइज AB इक्वल टू AB टा हमर दरकार एठी अप्लाई हेबो AB इक्वल टू T बाय cos R क्लियर ताले सो above इक्वेशन इंप्लाइज कते हेबो BM इक्वल टू AB sin ता माने T बाय cos R into sin I minus R ओके ताले जो BM बोली कहउछ ए BM टा को हम कोन कोंती lateral displacement D बोली कोंती ताले लिखबा therefore D equal to BM equal to आउ BM लिखनी D equal to ता फार्मूला टा लिख दवा डायरेक्ट केते लिखियो ना T sin I minus R divided by cos R ओके मन रखियो इंपोर्टेंट फार्मूला देखो तो वर्तमान जदि रे ऑफ लाइट टा गोटे स्मॉलर एंगल ऑफ इंसिडेंट हुए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और आर जदि वेरी स्मॉल होंती तले सही केस रे कोन हबो ना एडी मको लिख परबी फॉर स्मॉलर एंगल ऑफ आई एंड आर स्मॉलर एंगल ऑफ इंसिडेंट आउ स्मॉलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन स्मॉलर हेले केते ना साइन रो गोटे स्मॉलर एंगल सेटा खाली एंगल रही जाय हम जानि छे sin ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा हबो बुझौ छी जतले थीटा टा स्मॉल तण sin ऑफ i माइनस r भी केते हिजो i माइनस r किंतु cos रो स्मॉलर एंगल टा केते हबो 1 तो एटी cos r टा कहबी 1 सो above इक्वेशन इंप्लाइज above इक्वेशन माने ए इक्वेशन टा कोटा lateral displacement रो एक्सप्रेशन ताले D इक्वल टू केते हिजबो ना T into I minus R by केते cos R टा 1 अछि ताले रहि जबो T होल into I minus R फार्मूला टा को रिड्यूस कर परबा ए फॉर्म रे बुझेला
अच्छा एटा को आउ गोटे फॉर्म रे भी रिड्यूस करि परबा ए फार्मूलाटा केमिति ना स्नेल्स लॉ रु आमे या पर स्टेपटा एटा फ्रॉम स्नेल्स लॉ कौन जानी छे sin i बाय sin r इक्वल टू केते कहबा ना sin i बाय sin r इक्वल टू i बाय r कारण एंगल गुडा स्मॉल i बाय r इक्वल टू म्यू तो दैट इंप्लाइज r इक्वल टू केते हो जिवो ना r इक्वल टू हो जिवो i बाय म्यू तो r जदी i बाय म्यू एटी पके देबी ताले केते हबो ना हेंस d इक्वल टू t होल इनटू i माइनस i बाय म्यू और d इक्वल टू t होल इनटू अच्छा t i टा कॉमन ने आसीबे दी 1 माइनस 1 बाय म्यू ओके त माने एगुडा डिफरेंट फॉर्म रे बाहर करबा रीजन हला तमरो जो न्यूमेरिकल्स आसीबो जदी लैटरल डिस्प्लेसमेंट नै कि न्यूमेरिकल जदी आसुची जदी i और r तमु जणा अछि ताले ए फार्मूलाटा आइदर पकेबो थिकनेस जणा अछि ग्लास स्लैबर t sin i माइनस r बाय cos r नहले एडा भी शॉर्टेस्ट फार्मूला d इक्वल t होल इनटू i माइनस r जदी r जणा नाही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तम बाय नोन अछि ताले ए फार्मूला यूज करबो ti होल इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू ओके बुझियला नोट्स करनियो पॉज करिके नहले स्क्रीनशॉट नै कि सरला जीवा नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक रिफ्रैक्शन फेनोमेना को बेस करिकी रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ कौन ना जनरली तमे तार प्रैक्टिकल एग्जांपल जदी कहबा जे गोटे वाटर टैंक टे अछि गोटे वाटर टैंक रे गोटे ऑब्जेक्ट मन करा जाउ डीप डी अछि पूरा बॉटम रे ताल तमे यदि ऊपर ताकू व्यू करबो ताल से ऑब्जेक्ट ता एक्चुअली जो जगह रे जत्तिकी डिस्टेंस रे थिबो सरफेस ऑफ वाटर थारु सेत्तिकी डिस्टेंस तमको अपियर करबो माने लागिवो नाही माने देखा जिवो नाही लागिवो जे आहुरी पाखरे अछि बोली लागिवो ओके तो डिस्कशन करबा रियल डेप्थ and apparent depth ओके देखो पिला माने जे प्रैक्टिकल एग्जांपल गोटे यार कोन कहउतली ना गोटे वाटर टैंक रे मन करा जे वाटर पूरा फिल अप होई अछि तो तमे यदि सेही वाटर टैंक रे किछि गोटे ऑब्जेक्ट मन कर पड़ी पूरा बॉटम रे ताल तमे ऊपर तले व्यू करबो से ऑब्जेक्ट को तो तुमको एक्चुअली से वाटर टैंक रो बॉटम रे अछि माने वाटर टैंक रो हाइट टा जति सेति हाइट रे अछि ऑब्जेक्ट कि तुमको लागिवो जे आहुरी कम हाइट रे अछि बोली बुझ परछ त माने अपियर करिवो सेटा रेज्ड हेक अछि बोली कोटा ऑब्जेक्ट टा बुझ परछ तो सेटार गोटे डेरिवेशन हम बाहर करबा रिफ्रैक्शन कांसेप्ट को यूज करिकि स्नेल्स लॉ को यूज करिकि देखो कहबी जे एटा होची गोटे वाटर टैंक तो ए वाटर टैंक रे पूरा फिल अप होइक अछि वाटर टॉप रु बॉटम जाए फिल अप होइक अछि ओके तो ये जो वाटर टैंक रो हाइट जति की तो सेटा होची तार रियल डेप्थ को आ जाए कैपिटल एच मन रखिबो ए कैपिटल एच टा होची तार रियल डेप्थ कार वाटर टैंक रो ओके तो ऑब्जेक्ट सपोज मन करा जे मु कहबी जे बॉटम रे एई जगह रे मन करा ऑब्जेक्ट अछि ओ तो से ऑब्जेक्ट को जने ऑब्जर्वर जदल व्यू करूची फास्ट मु कंसीडर करबी जे से परपेंडिकुलरली व्यू करूची परपेंडिकुलर मींस एटा होची नॉर्मल से ऑब्जेक्ट प्रति अच्छा आउ गोटे केस रे मु डिस्कशन करबी ऑब्जेक्ट एई जगह रे अछि ओ सेटी भी नॉर्मल होची कोडा ना एटा ओके डायग्राम टा टिके स्प्रेड कर दवा याडू अच्छा जदि ऑब्जर्वर ए बड़ा व्यू करूची ताको परपेंडिकुलरली दैट इज द आई ऑफ ऑब्जर्वर तो ये होची ऑब्जर्वर ताले ए पॉइंट रु दुईटा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करिवो डेंसर रु रेयर मीडियम को एटा गोटे इंसिडेंट रे एटा भी गोटे इंसिडेंट रे एटा होची पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल एटा भी होची पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल ताले रे ऑफ लाइट कौन हुए ना
एवे फ्रॉम द नॉर्मल रे ऑफ लाइटा जते बेले डेंसर रु रेयर को जाए तो रूल कौन एवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड्स करे तो एठी भी ठीक से बड़ी एवे फ्रॉम द नॉर्मल क्लियर ताले इमेज टा कोडी प्रोड्यूस हो ना बोथ रिफ्रैक्टेड रे जदी बैक साइड बढ़ेबी तो से रिफ्रैक्टेड रे दुईटा को जो जगह रे मीट कर जिवे से जगह रे गोटे वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो आई कैपिटल आई ओके तो वर्चुअल इमेज जो प्रोड्यूस हो ता माने ताकू देखा जिवो जे सेही ऑब्जेक्टटा एई जगह रे थिला बळे लागिवो ता माने एटा होची स्मॉल एच टा एठी कोन ना apparent depth ता माने मैं एठी लिख परिबी हियर कैपिटल H इक्वल टू रियल डेप्थ and small h equal to apparent depth means it is not real ताको एटा appear करूची जे इटी रेज ढेकी अछि बोली ऑब्जेक्ट टा बुझि परछै तो ए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ए रे ऑफ लाइट टा कहबी ओ ए रे ऑफ लाइट टा कहबी ओ बी नॉर्मल ए पॉइंट रे कहबी सी ए जो सरफेस को जो पॉइंट रे नॉर्मल टा जाउची एटा कहबी सी ताले एटा इंसिडेंट रे नॉर्मल से तो जो एंगल क्रिएट करथबो एटा आई ए एंगल टा भी आई हबो ठीक से बड़ी नॉर्मल से तो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल क्रिएट करथबो आर ताले ए एंगल टा भी हबो केते ना आर काहे की देखो ठीक है तुम जानिचो जे दुईटा ए बड़ा पैरेलल साइड जरो जदी गोटे कॉमन साइड थाए ताले ए एंगल जतिकी ए एंगल सेतिक वे कोन करेस्पोंडेंस त माने या सहित ये पैरेलल देखो तेनु या सहित ये पैरेलल माने ए लाइन टा पूरा स्ट्रेट लाइन टा ताले एटा आर हेले एटा भी आर आसीबो अच्छा आ गोटे केस रे आसीबा जोटा मु कहितली जदी ओब्लिकली जने ऑब्जर्वर व्यू करिवो त माने गोटे ऑब्जर्वर मन करा जो व्यू करूछु एट किछ ना किछ एंगल ले परपेंडिकुलरली व्यू करूनी ताल ता पई एटा हबो गोटे इंसिडेंट रे एटा गोटे इंसिडेंट रे दिस इज अनदर इंसिडेंट रे तो बोथ इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ताले ये बेंड करिवो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये भी बेंड करिवो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ताले ऑब्जर्वर व्यू करथबो एई जगह रे ये होची ऑब्जर्वर ओके ताले ठीक से बड़ी एई एंगल टा कहबी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई नॉर्मल एठी इमेज कोड प्रोड्यूस होबो ना दुईटा अंक रे को जदी बैक साइड बढ़े देबी ताले दुईटा अंक रे जो जगह रे मीट कर जिवो ताले सेठी कोन होबो ना इमेज प्रोड्यूस हो टिके एडू कर दवा ओके अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो एडा बैक साइड डॉट लाइन बढ़ेले माने एई जगह रे इमेज प्रोड्यूस हो केते ना आई ताले ये जो हाइट टा मिलला ए हाइट टा को कहबा कोन एटा apparent depth that means एक्चुअल इमेज टा एई जगह रे अपीयर्स करिवो का पई ऑब्जर्वर पई किंतु रियल ले ऑब्जेक्ट टा को जगह रे अछि एडी बॉटम रे ए पॉइंट ओवर रे तो एटा कहबी केस ए एटा कहबी केस बी ओके तो जेतले रे ऑफ लाइट टा जेतु एई मीडियम रु जाउची डेंसर रु रेयर को तो एटा कहबी गोटे मीडियम कते 1 जोटा को μ1 आ ए मीडियम टा कहबी μ2 क्लियर तो एठी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ये भी एटा नॉर्मल से तो इंसिडेंट रे ना रिफ्रैक्टेड रे एंगल हला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ए एंगल आर हेले ए एंगल टा भी हबो आर एटा ओ ए हला फर्स्ट गोटे इंसिडेंट रे ओ बी होची सेकंड इंसिडेंट रे ए नॉर्मल पॉइंट टा सी त माने सेठी जो बला नेमिंग दिया हेतला एठी एग्जैक्टली से बला नेम खाली कंडीशन अलग अलग एठी परपेंडिकुलरली व्यू करूची ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को एठी व्यू करूची किछ ना किछ ओब्लिकली किछ ना किछ एंगल ले क्लियर तो एटा भी से बड़ा या से तो ये पैरेलल थियरु ए एंगल टा आर एटा भी हबो आर ओके तो वर्तमान कोन कहबी ना एठी h टा होची रियल डेप्थ कैपिटल H आ स्मॉल h होची अपरेंट डेप्थ I आ R होची एंगल ऑफ इंसिडेंट आ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ तो कौन लिख परिबा ना sin I बाय sin R इक्वल टू μ2 बाय μ1 कारण जो मीडियम को जाए तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उठार आस्थिबो तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो μ2 बाय μ1 को एठी μ2 टा कहार एआर मीडियम रो
एटी μ1 टा कहार एटा वाटर आम कनसीडर करछे बा जनरली आम म्यू बोली कहबा बा म्यू मटेरियल ताले म्यू टा एयर मीडियम रो कते 1 तो म्यू मटेरियल टा को खाली म्यू बोली लिख परबी ओके तो यदि एटा वाटर बोली कनसीडर करिया ताले वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला माने ता वैल्यू टा एडी यूज होबो तो 1 by mu equal to sin I by sin r therefore mu equal to केते हिजो ना sin r by sin I क्लियर तो वर्तमान गोटे ट्राइटेंगल ट्रायंगल को कंसीडर करबा नाउ इन ट्रायंगल देखो पिला माने एटी जो ट्रायंगल AOC गोटे राइटेंगल ट्रायंगल ए एंगल ता 90 डिग्री तो AOC ट्रायंगल ए एंगल टा I एटी की देखो AOC एटा भी I तले कहबी इन ट्रायंगल AOC जदि sin I मु डिटरमाइन करबी sin I इक्वल टू केते p by h मींस AC टा होची ता पई कोन परपेंडिकुलर AC by AO again in triangle AIC triangle AIC एपटर देखो AIC दीटांग जहाँ ये लिखा जाउची बोथ डायग्राम को सैटिस्फाई करूची तेणु AIC ट्रायंगल से बड़ा कौन एटा R तो जदि मु sin R नेबी sin R इक्वल टू सेटा से p by h मींस AC by AI एडी p by h AC by AI क्लियर तो वर्तमान तले ऊपर इक्वेशन 1 ने पके देबी एटा 1 दे दोची तले देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज कहते हो म्यू इक्वल टू sin R by sin I इक्वल टू AC by AI इंटू एटा क्रॉस वाइज AO by कहते हो AC तो AC कैंसल हो जिवो AO by AI बुझिगला अच्छा वर्तमान गोटे कंडीशन देख मुझे अप्लाई करी कौन कंडीशन ना ये जो पॉइंट ए टा जदि वेरी क्लोज टू सी पाखापाखि थाए सी पाखापाखि कारण ये जो रे ऑफ लाइट गुड़ा एते स्प्रेड नथिवो कारण आई आ आर होची स्मॉलर एंगल जे ऑब्जर्वर व्यू करथवो एते स्प्रेड करी रे ऑफ लाइट जाउ नथिवो एते स्प्रेड करी आमे सना रिप्रेजेंटेशन पे एते स्प्रेड करी आमे ड्रा कर देले किंतु ए आई आ आर स्मॉलर एंगल त माने ए वेरी क्लोज टू सी थिवो एठी भी ए वेरी क्लोज टू सी थिवो तो आज ए इज वेरी क्लोज टू सी इन दैट केस AO इक्वल टू CO हबो एटी भी से बड़ा AO जहा CO हबो एटा जतले C बाक पळे आसीबो ठीक से बड़ी AI हबो CI AI इक्वल टू CI त माने एट लिख परिबा आज A इज वेरी क्लोज टू C देन कौन लिखिबो ना AO नियरली इक्वल टू CO एंड AI नियरली इक्वल टू CI ए दुटाक बोथ डायग्राम को सैटिस्फाई करूची ओके तो बर्तमान म्यू रो वैल्यू को रिप्लेस कर देबी AO जगह रे CO AI जगह रे CI ताले केते हबो एड लिखबी ताले दैट इंप्लाइज म्यू इक्वल टू AO जगह लिखबी CO डिवाइडेड बाय CI इक्वल टू CO टा देखो के CO दीटा डायग्राम रे देखो जोटा कि रियल डेप्थ h सहित सेम ताले एटा लिखबी h डिवाइडेड बाय CI टा कते बोथ डायग्राम रे देखो स्मॉल h एया डिफरेंस जेतल परपेंडिकुलरली जे व्यू करथो ऑब्जर्वर ता पई जेतिके हाइट रे अपारेंट डेप्थ रा मिलिबो किंतु ओब्लिक कर देखले अपारेंट डेप्थ रा कमी जिवो एडे मन रखिबो जे अपारेंट डेप्थ रा ए दीटा भीतर कंपैरिजन कले कमियो नले बोथ केस रे तो रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन द अपारेंट डेप्थ रो रियल डेप्थ रा सबले ग्रेटर देन रहिबो मन रखिबो एटा जे रिफ्रैक्शन केस रे जेते बेले गोटे ऑब्जेक्ट को व्यू करा जाउची बा रे ऑफ लाइट गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को जाउची रेयर रो डेंसर ताले सेते बेले ऑलवेज रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन द अपारेंट डेप्थ ताले एटा म्यू इक्वल टू पाइले फार्मूला केते ना देयरफॉर म्यू इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h क्लियर अच्छा जदी मु डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ता केते डिस्टेंस अछि काटारु ए जो अपारेंट डेप्थ जोटा होची तो से अपारेंट न जो वर्चुअल इमेज जोडी प्रोड्यूस होची एडी कैपिटल I टा होची वर्चुअल इमेज रियल इमेज नय ताल से वर्चुअल इमेज जाय डिस्टेंस ता जदी मु कहबी सपोज x बोली कहबी ताले एठी कोन कहि परबी ना x इक्वल टू जोडा कहबी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट x इक्वल टू केते रहबो ना कैपिटल H माइनस स्मॉल h कर देले एतिक रहबो कैपिटल H रु
स्मॉल h माइनस कले एटा भी से डिस्टेंस x ताले h माइनस h कैपिटल H माइनस स्मॉल h ताले इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h टा इथरु डिटरमाइन कर परबी केते हबो h बाय म्यू ताले देयरफॉर x इक्वल टू x हला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जे केते दूर रे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अछि काटरू ना वर्चुअल इमेज ठरू ताले x इक्वल टू एटा केते बाहरिबो ना h होल इनटू 1 माइनस केते जो 1 बाय म्यू 1 माइनस 1 बाय म्यू ओके तो आज डेरिवेशन एति कि जे ए दुईटा फार्मूला माने रखिबो x आ म्यू एटा को यूज करके न्यूमेरिकल्स आसे म्यू आ x हमें भी ये जो रिलेटेड रिफ्रैक्शन न्यूमेरिकल्स भी करेगा आ गोटे क्लास रे ओके सो पॉज मारिक नोट्स करनियो ओके थैंक यू।